के कप्तान, होनहार कप्तान, ईमानदार कप्तान, मैं इनसे कहना चाहूंगा कि बिरनो थाना कि जो भी 100 नंबर के दरोगा रहा होगा, सिपाही रहा होगा, जो भी तो सिपाही दरोगा को ढूंढते हैं कि कितने को मैं सजा दे रहा हूं कि नई पीढ़ी जो नए सिपाही दरोगा रहे ये ज्यादा वर्दी के बू में है। तो संकट में एक आदमी ने मुझसे कहा कि एक लाठी एक डंडा मारेंगे तो 1000 रुपया दूंगा। हम कह रहे साले एक डंडा मारेंगे 1000 दोगे तो मारना तो हुआ ही। तो हम गुलाबी बिना पैसा लिए सिपाही का कोई मदद नहीं करते। ये तो कहते हैं कि तुम क्षेत्र से लूटो। 40,000 महीने गई 6 महीना, 1000 के लिए चली गई 2,40,000। 40 छक्का 240 था कि वहां घटना स्थल पर जाए, न किसी का कॉलर पकड़े न किसी को गाली दे। क्या जरूरत है? अखिलेश जी ने सपा की सरकार में ये 100 नंबर कायम किए, वही चेंज होकर के हो गया है 112। उत्तर प्रदेश के रिटायरमेंट दरोगा जी हैं और वैसे दरोगा जी ईमानदार हैं, ऐसे बेईमान भी हैं, ईमानदार भी हैं। और वैसे दरोगा जी हैं कि इनका इतिहास भूगोल आप जान जाएंगे तो आपका भी चूल हिल जाएगा। मित्रों, दरोगा जी ने एक एक काम अपने जमाने में किए हैं कि इनसे IAS PCS थर्राते थे। आज मैं इनसे मिलाऊंगा और मिलाने का पर्पस मेरा यही है कि एक दरोगा ने एक गांव में गया था, हमारा ही गांव में गया था, जिसको 100 नंबर था, अब 112 नंबर हो गया है। स्कॉर्पियो ले लिए हैं लोग दरोगा जी। उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव बोलेरो दिए थे और वर्तमान मुख्यमंत्री इन लोगों को स्कॉर्पियो देकर प्रमोशन कर दिए। और उस पर लगा है मित्रों सीसी कैमरा। सीसी कैमरा लगाने का पर्पस हमारे समझ से यही होगा कि आप जहां भी जाएं, इनके ऊपर कीचड़ उछलता था कि मामला जाते हैं लोग सुलझा देते हैं, पैसा लेते हैं, तो यही होगा कि आप जहां भी जाएं लाइव जाएं। इनको अपराधी पकड़ना है नहीं, इनकी बस की बात नहीं है। 2 लोग रहते हैं, अपराधी तो पकड़ेंगे नहीं। हाँ, मौका पर चले जाएंगे, दिखाएंगे कि मार कौन कर रहा है, कौन गोजी बाज रहा है, कौन गाली दे रहा है, कौन फायर कर रहा है। इसके लिए सीसी कैमरा लगता है। हमारे गाँव में चक्रोट का मामला था और चक्रोट का जो हूटू हुआ उसमें लोग आए थे और एक सज्जन वीडियो बनाने के तैयार हुआ, गाली देने लगे विपक्ष वालों को। प्रधान ने बुलाया था 100 नंबर। विपक्ष वाला जय आकर के अपनी बात दरोगा जी से कहना शुरू किया। तब तक दरोगा जी अपना शुरू कर दिए दरोगाई भाषा में। उसके बाद गांव के एक नौजवान था, वीडियो बनाने लगा, मोबाइल छीन ली गई। दरोगा जी ने मोबाइल छीन कर पटक दिया। उसके बाद तुरंत एक 17 वर्ष का नौजवान छटका और कहा कि अब मैं दूसरे मोबाइल से बनाऊंगा। क्यों बना, आप मना कर रहे हैं? तो उसका कॉलर दरोगा जी ने पकड़ लिया। गजब, उत्तर प्रदेश की पुलिस है बाबा, देख लीजिए। और ये भी एक दरोगा जी है। मैं इनसे कानूनी बात करना चाहूंगा। क्या ये सत्य है क्या कि अगर दरोगा कहीं जाएगा तो गाली देगा, अगर कोई वीडियो बनाएगा तो उसको रोकेगा, उसकी मोबाइल तोड़ देगा और कॉलर पकड़ लेगा? ऐसा कुछ है क्या सर? देखिए, आप पुलिस विभाग की बात की है, मैं उसी विभाग का नमक खा करके आया हूं, तो मैं उनकी बेइज्जती और अपमान तो करने में थोड़ा सा मुझे जरूर सोचना पड़ेगा, लेकिन सच्चाई कहीं न कहीं बोलना पड़ता है। 112 का मूल कर्तव्य पहले जानिए कि 112 किस लिए बनी। ये जब पुलिस किसी मामले में, किसी घटना स्थल पर, किसी मौके पर पुलिस टाइम टू टाइम पहुंचती थी, लोग ब्लेम लगाते थे कि 1 घंटा बाद आए, 2 घंटा बाद आए, 3 घंटा बाद आए। मान लीजिए कि ठंडक के मौसम में रात में कोई सोया है और कोई घटना हुई तो उसको काल बताए, मुंशी दीवान जा करके बताएंगे, पहरा वाला वो उठेगा, पेशाब करेगा, मुंह धोएगा, वर्दी पहनेगा, गाड़ी लेगा। सरकार से अभी आज भी पुलिस को साइकिल अलाउंस मिलता है। और तो इस सारी समस्याओं को देखते हुए इसमें माननीय अखिलेश जी ने सपा की सरकार में ये 100 नंबर कायम किए, वही चेंज होकर के हो गया है 112। क्योंकि 112 ऑल इंडिया में होगी। पहले 100 नंबर यहाँ था, कहीं 112 था, तो कहीं कुछ था, कहीं कुछ था, उसको चेंजिंग करके ऑल इंडिया को 112 कर दिया गया। तो 112 का मूल कर्तव्य मौके पर पहुंचना और दोनों पक्ष को थाने पर ले जाकर के एसओ के समक्ष पेश कर देना। अब एसओ उसको समझे, उस हल्के का सिपाही बताएगा, उस हल्के का दरोगा बताएगा कि वहां की नवैयत क्या थी, वर्तमान स्थिति क्या थी। तो उस क्षेत्र का वो सिपाही दरोगा बताएगा, या एसओ उसको उसके अनुसार करें या स्वयं घटनास्थल पर जाकर के निरीक्षण करें। लेकिन एडवांस जो घटनाएं होती हैं वहां पुलिस को पहुंचने के लिए जमीनी विवाद में जब एसओ को ही पावर नहीं है तो 112 को क्या अथॉरिटी है?
उनको तो केवल एक लाइन का काम था कि वहां घटना स्थल पर जाए, न किसी का कॉलर पकड़े, न किसी को गाली दे। क्या जरूरत है? जमीन उसकी है, पाएगा वो। जी आप क्यों कोई प्रधान के बहकावे में आ जाए, तो कोई वहां के राजनीतिक पार्टी के बहकावे में आ जाए, लाइन हाजिर होगे तुम, सस्पेंड होगे तुम। कम से कम इतना तो सोचना चाहिए कि उसका परिणाम, अब एक बार सस्पेंड हो गए तो इसका दर्द समझ रहे हैं। हम 1,000 रुपया लिए और सस्पेंड हो गए, जी 6 महीना सस्पेंड है, और मेरी तनख्वाह बनी 80,000, तो मेरी 40,000 महीने गई 6 महीना। 1,000 के लिए चली गई 2,40,000, 40 छक्का 240, 2,40,000 मेरा चला गया 6 महीने में। हमारा 6 महीने में हमारा परिवार में जीर्ण तीर्ण हो गया। जांच हुई ऊपर से, अधिकारी 20, 30, 40,000 रुपया लेंगे खत्म करने के लिए अध्यक्ष ये लेके, ये आईपीएस लाभी बिना पैसा लिए सिपाही का कोई मदद नहीं करती है। तो कहते हैं कि तुम क्षेत्र से लूटो, हम तुमको लूटेंगे। तो सर जी इतना जब है कि आप ब्लेम लगता है या सस्पेंड होते हैं लोग, तो इनके कागज पर लाल कलम स्याही चलती है पुराने भाषा में, तो ये लोग क्यों इतना उतावला होकर गाली देते हैं, मार पीट देते हैं? बताइए, उस लड़का की मोबाइल छीन कर पटक दिए। एक 17 वर्ष के नौजवान लड़का है जो कम उम्र की है, उसका कॉलर इन्होंने पकड़ लिया। हमारा ही थाना है, बीरनो थाना है, बीरनो थाना के एसओ महोदय अच्छे हैं, लेकिन कुछ उसी में ऐसे भ्रष्ट हो जाते हैं कि पैसा के लिए धौंस जमाते हैं, 100-200 के लिए धौंस जमाते हैं। क्यों ऐसे ये लोग करते हैं? देखिए, जहां तक सवाल आपने उठाया है कि कॉलर पकड़ लिए या गाली दी, ये नहीं होना चाहिए। इसलिए कि आधुनिकीकरण इतना बढ़ गया है कि पहले की पुलिस थी कि गाली भी देती थी, जूता जूता मारती भी थी, थूक के चटवाती भी थी, सर छिलवा देती थी, गधे पर बैठा के घुमाती थी, तमाम के। क्यों? आज पुलिस को कहीं ना कहीं गाली देना या मारना मजबूरी है। इसको तो मैं मानता हूं कि अगर पुलिस, मान लीजिए आप ही के साथ अगर कोई मीडिया चैनल से आप आए हैं, आप ही के साथ कोई दुर्व्यवहार करेगा, तो आप कहेंगे कि उसको मेरे सामने 5 जूता मारिए। आप मांग करते हैं और मैं आपको खुश करने के लिए मार भी देता हूं, लेकिन कब मारता हूं? जब कोई वीडियो ना बनाता हूं। मुझे वो भी देखना है। मैं एक बार दोहरी ताने पड़ता है। एक आदमी ने मुझसे कहा कि एक डंडा मारेंगे तो 1,000 रुपया दूंगा। हम कह रहे साले, एक डंडा मारेंगे 1,000 दोगे तो मारना तो हुआ ही, तो हम 20 डंडा मारेंगे। अब तुम बैठ के साले गिनना कितना डंडा मारेंगे, तुम गिनते जाना। और जब 21 डंडा मारे तो कहना बस साहब बस। तो हमने कहा कि ठीक है, 21,000 रुपया उससे लिया। तो ये पुलिस की कहीं ना कहीं मारना अनिवार्यता होती है, गाली देना अनिवार्यता होती है, लेकिन हर जगह नहीं। समाज को देखिए, वहां जमीनी विवाद है, वो अपराधी नहीं है। अगर वो लड़का वो वीडियो बना रहे, चक्रोट का मामला है, यहाँ प्रधान जी लोग करते क्या है कि पक्ष विपक्ष को लेके चलते हैं। तो जिधर पक्ष रहेगा उनका, उधर एक फिर चाहेंगे कि छोड़ दो, और जिधर विपक्ष रहेगा एक चीज बढ़ा के नाप दो। ये प्रधान जी लोग करते हैं। और लेखपालों को तो थप्पड़ से मारू हुमच के उनकी कनपटी सिद्ध हो जाए तब भी कम मानूंगा। एक ही जमीन को 5 बार नापेंगे, एक बार ले जाएंगे 5 फीट आगे, दूसरी बार आएंगे तो 5 फीट पीछे, तीसरी बार जाएंगे तो 7 फीट आगे कर देंगे। करे लेखपाल, नक्शा तेरा कहाँ चला गया? कौन सा ऐसा नक्शा लेके आया, इंचिन टेप वही, नक्शा वही, और 3 बार में 3 बार नापे? तो वहां तो विवाद पैदा करते हैं लेखपाल, झेलती है पुलिस। तो पुलिस को ये जो मारपीट का कार्यक्रम है, गाली गलौज का कार्यक्रम है, इसीलिए बनाई गई थी। ये अंग्रेजों ने बनाया इसीलिए, करे हिंदुस्तानियों तुम्ही को पुलिस में पैदा करूंगा और तुम हिंदुस्तानियों को गाली देना मारना। तो तबका था। अब तुम अपने को आजाद देश का मान करके किसी के साथ ऐसा तो व्यवहार न करो। आधुनिकीकरण बढ़ गया है, तुम भी मोबाइल देख रहे हो, पुलिस में हो तो कम से कम तुमको इतना सोचना चाहिए कि तुम क्या कर रहे हो। ये और नई पीढ़ी को हिदायत दे रहा हूं कि नई पीढ़ी जो नए सिपाही दरोगा है, ये ज्यादा वर्दी के बू में है, तो संकट नहीं झेले है। एक बार लाइन हाजिर होंगे, एक बार सस्पेंड होंगे, तो टिट पॉइंट में उनका पतली टट्टी होने लगेगी। इतनी ही उनकी सर जी, इस घटना के लिए कप्तान गाजीपुर से होनहार कप्तान है, तेज तरार कप्तान है, इनको क्या कहिएगा जो ऐसे दरोगा है? यहाँ जब सोशल मीडिया वालों को और मोबाइल छीन कर फेंक सकता है तो किसी को अड़का सकता है। क्या देखिए, कप्तान तो सिपाही दरोगा को ढूंढते हैं कि कितने को मैं सजा दूं, तो उनको तो मिल गया, उनको सजा देना। लेकिन ऐसे कर्मचारी को न्यायिक तौर पर भी
उनको दंडित करना चाहिए, ताकि आगे वाले जो हम लोग हैं इससे दहशत में रहें, ऐसी गलती न करें। आपको एक चीज बता दूं कि कप्तान साहब लोग, एक चीज, ये निलंबन में जो वेतन रुक जाती है, सस्पेंड हो जाते हैं, एक जिले से अगर मान लीजिए 20 सिपाही दरोगा निलंबित हो परमानेंट, 20 से कम नहीं होते हैं, 50 की संख्या होती है, तो 75 जिले में आप सोचिए कि कम से कम 4 से 5 हजार हमेशा निलंबन रहते हैं। 4-5 हजार की वेतन बताइए कि कितना होगी। और वो पैसा हेड से तो पुलिस के नाम पर निकल गया, और वो पैसा इन अधिकारी उस पैसा को ये अधिकारी डीजी से लेकर के आईपीएस तक उस पैसे का सदुपयोग करते हैं। मैं तो उसी पैसे का हिसाब मांगता हूँ, जन सूचना अधिकार से मांगता हूँ, डीजी से मांगता हूँ, इससे मांगता हूँ। तो लोग कहते हैं दे नहीं है, दे का तो पिताजी देंगे, डीजी हो गए हैं तो कौन देगा, देना तो पड़ेगा। तो मैं उसको ले जाता हूँ मानव अधिकार में, ले जाता हूँ, उनके खिलाफ जांच कराने लगता हूँ। तो हमारे ये लोगों को निलंबन करना, इनको तो मौके बात पर निलंबन की कार्रवाई हो रही है, बात पर लाइन हाजिर हो रही है, ये ठीक है। कुछ लोग गलत करते हैं, उनके साथ होना चाहिए। अगर वहाँ पर निश्चित रूप से अगर वो वीडियो बना रहा था तो ये कोई बड़ी चीज नहीं है, वीडियो बना रहा था तो बनाने देते। तुम ऐसा गलती मत करो कि वीडियो बना लो, और हम तो कहते कि और बनाओ बेटा, और बना लो। और वो लड़का है 17 साल का कह रहा है कि जो मैं वीडियो बनाऊंगा क्यों नहीं बनाने देंगे। तुम कहते बेटा तुम खड़े हो, उस समय मत बोलो, क्यों उसका कॉलर पकड़ो, क्यों पकड़ो। कहते कि बेटा ऐसा है, एक मोबाइल से मत बनाओ, 3 से बनाओ, और उस समय अपने को साइलेंट कर लो, बड़ा वीडियो क्या बनाओगे। ये बुद्धि के परे हैं, ये खुद दंड के भागीदार हैं, इनको दंडित हो रहे हैं, लेकिन फिर भी इनकी आंखें नहीं खुल रही है। वर्दी के जुनून में किसी सभ्य आदमी, किसी अच्छे आदमी, किसी जो आदमी सही मुद्दे पर है उसके साथ अन्याय न करे, ताकि इस वर्दी की गरिमा न गिरे। ये पुलिस विभाग को भी मैं एक सुझाव दे रहा हूं। मैं तो रिटायर हो गया, लोग सोचेंगे कि बाहर से रहे हैं। अरे नाम सुनते थे ओम प्रकाश सिंह का तो कप्तान डालते थे, कप्तान डालते थे, नेताजी। उनके कप्तान के मोबाइल में मेरा नाम लिखा गया था नेताजी, समझे आपने, उनके मोबाइल में। और दूसरे कप्तान आए तो नेताजी उनको बता के गए कि नेताजी नाम से है। तो वो लोग कॉल करते थे तो कहते कि कहिए नेताजी। मैं कुछ नहीं करता था, नौकरी करता था, धुआंधार करते थे। 100 लोग पोस्टिंग होती थी तो 100 लोग कांपने लगते थे, क्या रहे। मेरी एक गरिमा थी, तो उस गरिमा को बरकरार रखो। ये जो छिछोड़पन कर रहे हैं, इस छिछोड़पन से वंचित हैं। अगर कोई मोबाइल से वीडियो बना रहा है, कोई कुछ कर रहा है तो बनाने दो। तुम उस समय अपने को तेज बुद्धि खर्च करो, वो अपनी बुद्धि खर्च करके मोबाइल बना रहा है, और तुम अपनी बुद्धि खर्च करके उसमें कुछ कर दो। भाई साहब नमस्कार, क्या हाल है, ठीक है ना। अरे भाई आप लोग देखिए, आप लोग सही पॉइंट, ये जमीनी विवाद है, इस विभाग का काम है, हमारा कोई काम नहीं है। आप लोग शांति अपनाए, दोनों पक्ष थाने चले आए। इसलिए कि 112 का एक ही मूल कर्तव्य है। 112 इसलिए बना कि आयतुमंस मौके पर पहुंचे और दोनों पक्ष को थाने पर ले जाकर के पटक दे। तो मित्रों देखिए, दरोगा जी ने हमारे ही बीरनो थाना के थाना अध्यक्ष महोदय से मेरी बात हुई है, और वहां के कोई नायब दरोगा था, 100 नंबर पर था। हमारा ही गांव मदनपुर में चक्रोट, विवादित चक्रोट का मामला था, उसमें गए थे। कोई नौजवान वीडियो बना रहा था, दरोगा जी ने मोबाइल छीन कर पटक दिया। उसके बाद कोई और नौजवान गया और कहा कि मैं दूसरे मोबाइल से बनाऊंगा, ले जाइए मोबाइल। दरोगा जी ने गाली दे रहा था, और दरोगा जी ने गाली दिया। उसके बाद हड़काया धड़काया, और जो दोबारा लड़का दूसरा नंबर पर गया उसका कॉलर भी पकड़ा। उसके बाद मैंने, हमारे पास सूचना आया, मैं एसओ महोदय, अपने बीरनो थाना अध्यक्ष महोदय से बात किया। तो थाना अध्यक्ष महोदय जो कह रहे हैं आप सुन लीजिए, और दरोगा जी कहे पत्रकार साहब इसको आप प्रतिष्ठा मत बनाइए, हाथ चला गया होगा। अरे पब्लिक की स्टेट दरोगा जी, जनता मालिक है, आप नौकर हो, और आप जा रहे हो, आपकी 100 नंबर जा रही है। 100 नंबर का क्या कर्तव्य है? 100 नंबर दरोगा जी बताती हैं, ये भी दरोगा है, ये भी कानून के पढ़ाई पढ़े हैं। देखिए, जो आपने एक शब्द कहा कि दरोगा जी कहे कि हाथ चला गया होगा, उसने बिल्कुल सही कहा है। इसको अनर्थ में मत लीजिए जी। आपका लड़का कोई बहुत जघन्य अपराध करके आएगा, तभी कहे कि बेटा है मेरा, गलती कर गया, मुझे क्षमा कर दीजिए। आप बचा रहे हैं, अब आप बचा नहीं रहे हैं।
जो उनका कर्तव्य है उसको कह रहा हूं जी कि उनका एक पुलिस परिवार है, तो उसको आपको संतुलित करने के लिए उन्होंने कहा, न कि आपसे झूठ बोले, आपको संतुलन बनाने के लिए कि वो लड़के का कॉलर पकड़े हैं, तो आपको संतुलन कि हाथ चला गया होगा, यानी उस शब्द में क्षमा याचना है, जी उनके शब्दों में क्षमा याचना है। तो उसको केवल अपने तरफ से मत लीजिए, उनके क्षमा याचना के ऊपर भी आप गौर कीजिए, आपके ऑटोमेटिक शांति दिल से सोचेंगे तो मेरी बात समझ में आ जाएगी। तो मित्रों देखिए, दरोगा जी ने बताया, मैं गाजीपुर के कप्तान, होनहार कप्तान, ईमानदार कप्तान, मैं इनसे कहना चाहूंगा कि बीरनो थाना कि जो भी 100 नंबर के दरोगा रहा होगा या सिपाही रहा होगा, जो भी स्टाफ रहा होगा, उस पर आप जांच कराइए। मैं इसको एप्लीकेशन के द्वारा भी दूंगा, वीडियो भी मैं दरोगा जी के साथ किया हूं, और एसओ महोदय का मैं जो बात किया हूं, रिकॉर्डिंग भी किया हूं, इसको भी लगाऊंगा, आप देखिएगा और उचित कार्रवाई हो, अन्यथा इसके बाद किसी और के साथ न हो। 100 नंबर का जो कर्तव्य है वही करिए। अगर हम लोग लग जाएंगे उसी पर तो 100 नंबर कहीं भी पकड़ा जाएगी। 100 नंबर का क्या कर्तव्य होता है, जाकर कहीं गाड़ी लगाकर सोते हैं लोग और पैसा वसूलते हैं। मित्रों 10 बजे के बाद जाइएगा चौर मुहानी पर तो पैसा वसूलते हैं। मैं जब कहिएगा तब पकड़कर अपने ही थाने के लोगों को दिखा दूंगा। मित्रों और कप्तान साहब, मैं आपसे निवेदन करूंगा कि इस पर संज्ञान आप लीजिए, और नहीं तो हम लोग जिस दिन लेंगे तो आप भी कहिएगा कि नहीं चाहिए था। जैसे दरोगा जी ने बताया कि हाथ चला गया होगा, उसी तरह हम लोग की मोबाइल चली जाएगी कहीं और वीडियो बन सकती है। तब तक के लिए मित्रों, आप सभी मित्रों से सादर प्रणाम करूंगा और सचेत रहिए दरोगा जी। जय हिंद।